रुक जाते हैं, लेकिन आपका दिल बोलने लगता है। आपकी आत्मा साष्टांग करती है और आपका अस्तित्व कहता है, अब मेरी हर जरूरत तुम हो। जीवन में एक ऐसा क्षण आता है, एक शांत पवित्र स्थान, जहां न शिकायत रहती है, न डर, न खालीपन, केवल एक निश्चितता। अब मैं अकेला नहीं हूं। मैं अब लोगों की तारीफ नहीं चाहता। मैं अब किसी की समझ की तलाश नहीं करता, क्योंकि अब मेरा रब मुझे समझता है। अब मुझे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं। मैं बस साष्टांग करता हूं और पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर देता हूं। और बंद हो गए हैं। कोई दरवाजा नहीं, कोई रोशनी नहीं, कोई आवाज भी नहीं, केवल एक घनी भारी खामोशी जो हर सांस के साथ पूछती है, अब तू कौन है। और ठीक उसी पल में, जब आपका दिल टूट चुका होता है, जब आपकी आत्मा बिखरी हुई लगती है, तभी आपके भीतर कहीं एक हल्की सी हलचल होती है, जैसे आत्मा स्वयं आपसे कहने लगे, क्या तुमने अल्लाह को भूल दिया? क्योंकि तुमने उसे तभी याद किया जब सब कुछ ठीक था, लेकिन जब उसने सब कुछ छीन लिया, तो क्या तुमने उसे पुकारा? क्या तुम यह सच मानते हो कि वह तुम्हारी चुप्पी से अनजान है? अल्लाह कभी भी अपने बंदों से मुंह नहीं मोड़ता। वह आपके दर्द को जानता है, आपके आंसुओं को देखता है, आपके दिल की चुप्पी को सुनता है। वह जानता है कि आपने कितनी रातें रोते हुए गुजारी, कितनी इच्छाओं को दफना दिया, कितने सवालों को अकेले रखा। वह हर मूक पुकार सुनता है, हर वह पल जब आप अंदर अंदर टूट रहे हो और बाहर से मुस्कुरा रहे हो। उसने आपका धैर्य देखा है, आपका दर्द महसूस किया है। वह जानता है कि कैसे आप रोज टूटते हैं और फिर खुद को संभाल लेते हैं। दुनिया तब तक आपको याद रखती है जब तक आप उपयोगी होते हैं, लेकिन अल्लाह तब भी आपको याद रखता है जब आप खुद को भूल जाए। और जब आप अपनी ताकत के आखिरी सीमा पर पहुंचते हैं, तो वह आपको अपनी दया के पहले कदम पर लाता है, ताकि आप महसूस करें कि आपका सच्चा सहारा इस दुनिया में नहीं, बल्कि उसके दिल में है। क्या आपने सोचा है कि वह आपसे कुछ ले जाता है? नहीं, वह आपको उससे जोड़ना चाहता है। वह चाहता है कि आपके आंसू साष्टांग बन जाएं, आपकी पीड़ा प्रार्थना बन जाए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि रात के सन्नाटे में वो धीरे से अपना हाथ आपके कंधे पर रखता है और कहता है, मुझे पता है, और आपका दिल शांति से भर जाता है। ऐसी शांति जो दुनिया के किसी भी शब्द से नहीं, बल्कि केवल उसकी याद से आती है। जब दुनिया बेवफा लगे, जब लोग केवल आपकी उपयोगिता देखें, तब जान लें कि अल्लाह आपको एक ऐसी जगह ले जा रहा है जहां आपका रिश्ता केवल उससे है। कोई झूठ, कोई शर्त नहीं, बस एक आत्मिक जुड़ाव, जहां आप फुसफुसाते हैं, हे अल्लाह, मुझे तुम्हारे अलावा कुछ नहीं चाहिए। और वह कहता है, अब तुम मेरे हो, अब तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। भले ही दुनिया आपको भूल जाए, भले ही परिस्थितियां आपको नीचे खींच रही हो, आपका दिल एक नरम आवाज सुनेगा, मैं तुम्हारे साथ हूं। और उन कुछ शब्दों में इतनी शक्ति होती है कि आप सभी दुखों को गले लगा लेंगे। आपके आंसू अब शिकायत नहीं, बल्कि पूजा बन जाएंगे। चलिए अब उस जगह चलते हैं जहां शब्द कम पड़ जाते हैं और भावनाएं बोलने लगती हैं। जहां जब कोई बंदा सजदे में गिरता है, तो उसका माथा जमीन को नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत होती। ऐसा इसलिए है क्योंकि अल्लाह चाहता है कि आप उससे जुड़े, न कि उससे जो आप चाहते हैं। वह देखता है कि आप कितनी बार अपनी उम्मीदें दूसरों पर टिकाते हैं, लेकिन बार बार टूटते हैं। वह चाहता है कि आप अपने हाथ उसकी ओर बढ़ाएं, हताशा से नहीं, बल्कि उसके प्रेम की लालसा से। जब अल्लाह तुम्हें तोड़ता है, तो वह तुम्हें सजा नहीं देता, वह तुम्हें आकार देता है। वह तुम्हारे दिल से वह सब कुछ निकाल देता है जो तुम्हें उससे दूर रखता है, ताकि तुम इतने खाली हो जाओ कि केवल वही तुम्हें भर होती। ऐसा इसलिए है क्योंकि अल्लाह चाहता है कि आप उससे जुड़े, न कि उससे जो आप चाहते हैं। वह देखता है कि आप कितनी बार अपनी उम्मीदें दूसरों पर टिकाते हैं, लेकिन बार बार टूटते हैं। वह चाहता है कि आप अपने हाथ उसकी ओर बढ़ाएं, हताशा से नहीं, बल्कि उसके प्रेम की लालसा से। जब अल्लाह तुम्हें तोड़ता है, तो वह तुम्हें सजा नहीं देता, वह तुम्हें आकार देता है। वह तुम्हारे दिल से वह सब कुछ निकाल देता है जो तुम्हें उससे दूर रखता है, ताकि तुम इतने खाली हो जाओ कि केवल वही तुम्हें भर सके। क्या आपने कभी उस शांति को महसूस किया है जो तब आती है
जब आप दुनिया से थककर बस फुसफुसाते हैं या अल्लाह। एक शब्द अल्लाह, यह एक ऐसा नाम है जिसे चिल्लाने में आपको कभी शर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब आप पूरी तरह से टूट जाए तो वही एकमात्र दरवाज़ा है जो खुला रहता है। एक ऐसा दरवाज़ा जो आपकी वंशावली नहीं पूछता, आपकी पोशाक नहीं देखता, आपकी गलतियों का मजाक नहीं उड़ाता। वह बस इतना कहता है, आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। उस पल में आपके आंसू भाषा बदल देते हैं, आपके शब्द रुक जाते हैं, लेकिन आपका दिल बोलने लगता है। आपकी आत्मा साष्टांग करती है और आपका अस्तित्व कहता है, अब मेरी हर ज़रूरत तुम हो। जीवन में एक ऐसा क्षण जहां न शिकायत रहती है, न डर, न खालीपन, केवल एक निश्चितता। अब मैं लोगों की तारीफ नहीं चाहता, मैं अब किसी की समझ की तलाश नहीं करता, क्योंकि अब मेरा रब मुझे समझता है। अब मुझे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं, मैं बस साष्टांग करता हूं और पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर देता हूं। और उस समर्पण में वह शांति है जो न तालियां, न महल, न धन दे सकता है। यह शांति केवल उसी क्षण में होती है जब आप फुसफुसाते हैं, हे मेरे रब, जो आप चाहते हैं वही मुझे स्वीकार है। जो ज़बान शिकायतों से भरी थी, अब वह अल्हम्दुलिल्लाह कह रही है। जो दिल बोझ से दबा था, वह अब संतुष्टि से भर गया है। और यही संतोष गवाही देता है, जब अल्लाह किसी को अपने पास बुलाता है तो पहले उसे तोड़ता नहीं, बल्कि उसे आकार देता है, ताकि जब वह उसके पास पहुंचे वह सिर्फ एक बंदा न हो, बल्कि उसका प्रिय हो। अब आपके आंसू डर नहीं कहते, वे निश्चितता के प्रतिबिंब बन गए हैं। कोई है मेरे साथ जो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। अब आप खाली नहीं, अब असहाय नहीं, अब अकेले नहीं, अब आप अल्लाह के प्रति समर्पित हैं। और यही है किसी भी दर्द का सबसे सुंदर अंत। कभी कभी आपको लग सकता है कि इस दुनिया में अच्छाई का कोई महत्व नहीं रह गया। आपने बहुत कुछ दिया, लेकिन कोई नहीं पहचाना। आप वह दरवाज़ा थे जिसके माध्यम से दूसरे लोग आराम से चले गए, लेकिन जब आपको खुद के लिए वही दरवाज़ा चाहिए था तो कोई नहीं आया। लेकिन अल्लाह ने आपकी हर अच्छाई को देखा है, आपकी हर प्रार्थना सुनी है, आपकी हर खामोशी का हिसाब है। और एक दिन जब आप उसके पास पहुंचेंगे तो वह कहेगा, अब तुम्हारा सब कुछ मेरे पास है, अब तुम्हें कुछ नहीं खोना पड़ेगा, इसलिए टूटो मत। बस याद रखो, तुम्हारे टूटने में तुम्हारा आकार बना रहा है। आपने हमेशा दूसरों के आंसू पोंछे, उनकी तकलीफ सुनी, उनके बोझ को सहा, लेकिन जब खुद की बारी आई तो कोई नजर न आया। जब आपकी आंखें नम हुई तब कोई हाथ आपकी ओर न बढ़ा। आपने दूसरों की चोटों को महसूस किया, उनके दर्द को अपना बनाया, लेकिन जवाब में आपको मिला ना तो समझ, ना प्यार, बल्कि कभी कभी उपहास, कभी कभी उपेक्षा। आपने बिना कुछ मांगे, बिना कुछ उम्मीद किए दूसरों को अपने से पहले रखा, अपनी थकान छिपाकर दूसरों को खुश रखा। लेकिन क्या आपको इसका बदला मिला? क्या आपकी अच्छाई का इनाम मिला? या फिर आपको यही सिखाया गया कि अच्छाई आपकी कमजोरी है? अक्सर आपकी चुप्पी को नाकामी कहा गया, आपकी क्षमा को घृणा का निशाना बनाया गया, आपके धैर्य को कमजोरी माना गया। और धीरे धीरे आप थक गए, आप अकेला महसूस करने लगे। आपको लगा कि यह दुनिया आपकी अच्छाई को नहीं समझ सकती। आपको लगा कि आपका दिल बहुत नाजुक है इस दुनिया के मुकाबले। लेकिन आपको यह याद रखना है, आपकी दयालुता, आपकी चुप्पी, आपका धैर्य, आपकी प्रार्थनाएं, ये सब कहीं ना कहीं दर्ज है। लोग तो आपके आंसुओं की कीमत नहीं समझ सकते, लेकिन अल्लाह की नज़र में आपकी हर टूटी हुई सांस एक इबादत है। वो वही सुनता है जो आपके दिल में है, जो आपके शब्द व्यक्त नहीं कर सके। वो देखता है कि आप कितनी बार टूटे और फिर ही मुस्कुराते रहे। आपकी मुस्कान जो आपने दूसरों के लिए दी, वही आपके लिए भी एक नई आशा का पैगाम लाई। जब आपने किसी को माफ़ किया तो आप अल्लाह के करीब गए। जब आपने दूसरों की मदद की तो अल्लाह ने आपके लिए नए रास्ते खोल दिए। आपके लिए ऐसे दरवाजे खुले जिनका अस्तित्व आप खुद भी नहीं सोच सकते थे। इसलिए आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि आप अच्छे हैं और फिर भी कष्ट झेल रहे हैं। अल्लाह उन्हें ही सबसे कठिन परीक्षा देता है जिनसे वो सबसे अधिक प्यार करता है। वो आपको ऐसे रास्तों से ले जाता है
जहां आम लोग कभी नहीं पहुंच पाते। वह आपको इसलिए आजमाता है ताकि आप वह मंजिल पा सकें जहां बस विशेष ही पहुंच सकते हैं। हर प्रार्थना जो आपने किसी के पीछे की, हर बार जब आपने खुद को खाली करके दूसरों को भरा, वह सब आपके लिए एक नई रोशनी बन गया। अल्लाह ने आपकी खुशियों को एकत्रित कर रखा है। वह आपको एक ऐसे समय वापस देगा जब आपके आंसू सूख जाएंगे और आपकी आत्मा में फिर से रोशनी आ जाएगी। जब आपने अपनी इच्छाओं से नहीं कहा, जब आपने बलिदान दिया, जब आपने अपने अहंकार पर विजय पाई, तब आपने वह काम किया जो बस इबादत का ही एक रूप है। लोग आते जाते रहेंगे, लेकिन आपका प्रभु हमेशा आपके साथ रहेगा। वह आपकी रातों को जानता है, आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है, आपके टूटने को देखता है। वह आपको अपने दर्द को सहने के बाद भी दूसरों को सांत्वना देते हुए देखता है। वह आपकी शांत शक्ति को देखता है। आपकी चुप्पी, आपकी मुस्कान, आपकी क्षमा, ये सब उस तक पहुंच रहा है। और यही वह जगह है जहां आपकी आत्मा की उन्नति हो रही है। आपकी अच्छाई व्यर्थ नहीं है, वह बस इस दुनिया के तराजू में नहीं तौली जा सकती। आपके कर्म दुनियादारों की समझ से परे है, लेकिन अल्लाह की रहमत में वही सब कुछ तौला जाएगा। और जब अल्लाह हिसाब लगाता है तो वह एक खामोश आंसू को भी रहमतों की बारिश में बदल देता है। हो सकता है कि आप केवल सहन कर रहे हैं, केवल माफ कर रहे हैं, केवल चुप रह रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वही पल जब आपने किसी के बुरे व्यवहार का जवाब नहीं दिया बल्कि अल्लाह की ओर देखा, वही पल आपकी आत्मा को फरिश्तों के साथ जोड़ गया। आपकी चुप्पी कोई हार नहीं थी, यह एक ऐसा प्रणाम था जिसे पृथ्वी ने महसूस किया और आकाश ने अपने पास दर्ज कर लिया। क्योंकि नहीं हर कोई ऐसा कर सकता, नहीं हर कोई टूटने के बाद भी खुद को संभाल सकता, नहीं हर कोई अपने अंधेरे के भीतर से दुनिया में रोशनी ला सकता। इस दुनिया को आपकी परवाह न करने दीजिए, क्योंकि अल्लाह ने आपको चुना है। वह उन्हीं को देखता है जिनके दिल में दया है, जिनकी आत्मा में नम्रता है। आप उन्हीं में से एक हैं, और यही वह चीज है जो आपको इतना खास बनाती है। जब आप किसी दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपनी खुद की बातों को साइड में रख देते हैं, तो वह एक ऐसा पल होता है जिस पर खुद अल्लाह ठहर कर देखते हैं। यह एक ऐसा क्षण है जहां आपके त्याग और बलिदान को देखकर आसमानों में भी सन्नाटा सा छा जाता है। लोग तो आपको मूर्ख कह सकते हैं, लेकिन अल्लाह जानते हैं। उन्हें पता है कि आपने उस रात को कैसे बिना नींद के बिताया, जब आपने किसी दूसरे के दर्द को कम करने के लिए अपने आराम को त्याग दिया था। और उस दिन अल्लाह ने अपनी किताब में आपके नाम के आगे लिखा, वह जो स्थिर रहे, जो धैर्य रखे, जो मानवता के लिए जगे। और उस पल को भी वह नहीं भूले जब आपने अपनी चुप्पी के साथ बिना किसी शिकायत के अल्लाह के सामने कहा, हे अल्लाह, आप सब कुछ देखते हैं। आपकी यह प्रार्थना जमीन से उठी, फिर एक एक स्वर्ग को पार करती हुई आखिरकार उच्चतम आसमान तक पहुंची। आपकी यह चुप दुआएं, आपकी यह खामोशी, आपका यह अंदरूनी संघर्ष, यह सब उनकी नजरों से ओझल नहीं है। जो गलतफहमियां आपको घेरे हुए हैं, जो अपमान आपको सहना पड़ते हैं, जो ठोकरें आपको लगती है, ये सभी परीक्षण आपकी आत्मिक शक्ति को परखने के लिए है। ये सब कुछ आपके चरित्र की जांच करने के लिए है। ये साबित करने के लिए कि आपका रब आपको एक ऐसी ऊंचाई तक ले जा रहा है जहां केवल वही पहुंचते हैं जिन्हें उसने चुना है। आपके द्वारा किया गया हर प्रयास, आपके द्वारा सहा गया हर दर्द, आपके द्वारा चुना गया हर शांतिपूर्ण रास्ता, ये सब रिकॉर्ड किया जा रहा है। आपकी दया, आपकी मेहरबानी, आपके द्वारा किए गए छोटे छोटे उपकार, ये सब अल्लाह के रिकॉर्ड में दर्ज है। हाँ, लोग तो आपकी अवहेलना कर सकते हैं, आपका फायदा उठा सकते हैं, आपको नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह आपके सारे कर्म देख रहे हैं। और जब वे रिकॉर्ड खोले जाएंगे, तब लोग यह देखकर हैरान रह जाएंगे कि आपने कितनी छोटी छोटी बातों में भी अच्छाई बिखेरी। आपके अच्छे कामों का वह प्रतिफल जिसकी कल्पना भी आज के लोग नहीं कर सकते। वह जानता है कि आपने कितनी बार अपने गुस्से को रोका, कितनी बार आपके भीतर संघर्ष हुआ, लेकिन फिर भी आपने दूसरों के लिए प्रार्थना की। आप वही है जिसने अंधेरे में भी आशा को जीवित रखा,
जिसने कठोर शब्दों का जवाब मुस्कान से दिया, जो टूट गया लेकिन कभी बिखरा नहीं, जो थक गया लेकिन कभी आगे बढ़ना नहीं छोड़ा। और जब अल्लाह ने पुकारा तो आपने उसकी आवाज़ सुनी, भले ही आग के चारों ओर शोर का पहाड़ खड़ा हो रहा था। हो सकता है कि आपने अपनी यह लड़ाई दुनिया के सामने न दिखाई हो, लेकिन अल्लाह जानते हैं बेहतरीन ढंग से कि आपने कितनी रातें छत की ओर देखते हुए, अपने आंसुओं को रोकते हुए, अपनी चुप्पी की प्रार्थनाओं के साथ। एक दिन वे आपके धैर्य पर हैरान हो जाएंगे। जो लोग आज आपकी दयालुता को कमजोरी समझते हैं, कल वे आपके सामने हाथ जोड़े खड़े होंगे, आपसे मदद मांगेंगे, क्योंकि वह दिल जो अल्लाह से जुड़ा है, एक ऐसा दिल जो उसकी याद में डूबा रहता है, नष्ट होने वाला नहीं होता। वह कभी खाली नहीं होता, क्योंकि उसमें हर पल अल्लाह की बारिश होती रहती है। ऐसा दिल न सिर्फ जिंदगी में रोशनी छोड़ता है, बल्कि मौत के पार भी अपनी गूंज बनाए रखता है। जो आप देते हैं, मेहरबानी, प्यार, सहानुभूति, वह कभी गायब नहीं। एक दिन वे आपके धैर्य पर हैरान हो जाएंगे। जो लोग आज आपकी दयालुता को कमजोरी समझते हैं, कल वे आपके सामने हाथ जोड़े खड़े होंगे, आपसे मदद मांगेंगे, क्योंकि वह दिल जो अल्लाह से जुड़ा है, एक ऐसा दिल जो उसकी याद में डूबा रहता है, नष्ट होने वाला नहीं होता। वह कभी खाली नहीं होता, क्योंकि उसमें हर पल अल्लाह की बारिश होती रहती है। ऐसा दिल न सिर्फ जिंदगी में रोशनी छोड़ता है, बल्कि मौत के पार भी अपनी गूंज बनाए रखता है। जो आप देते हैं, मेहरबानी, प्यार, सहानुभूति, वह कभी गायब नहीं होता। यह सिर्फ अपना समय ढूंढता है, एक ऐसा पल जहां आपके लिए आसमान से बदला बनकर लौटेगा। और जब अल्लाह फरमाएंगे अब इसे वापस करने का वक्त आ गया है, तो आपको मिलेगा उससे कहीं अधिक जो आपने कभी कल्पना की थी। वह दर्द जिसे आपने दूसरों के साथ साझा किया, वह शायद दुनिया भूल जाए, लेकिन अल्लाह नहीं भूलता। उनके दुख से निकली हर आह, हर आंसू आपके लिए एक नेकी बनकर जमा हो गया है। आपकी मौन करुणा, आपकी चुपकीदा दुआएं, आपके दिल की सच्ची ख्वाहिशें, सब अल्लाह के खजाने में सुरक्षित है। और एक दिन जब आपके सामने यह सब कुछ फैला दिया जाएगा, तो आप समझ पाएंगे कि कोई भी नेकी, कोई भी तकलीफ बेकार नहीं गई थी।